चलो कैसे स्टूडेंट्स? फाइन। चलो आज कल हम लोगों ने पढ़ाया था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट डे में दूसरा वीडियोस आप लोग के सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। सो डे 2 में मैं एक नया वीडियोस आपके सामने ये ला रहा हूँ। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक्स, टाइम को बिना वेस्ट किए हुए। अब हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोग पढ़ाया था डे 2 में कि महात्मा गांधी के बारे में बताया था कि जन्म मृत्यु बताया था कि कितने समय तक वो इंडियन पॉलिटिक्स में वो हावी रहे। 1915 से 1948 में यंग इंडिया के लिए उसने काम किया। जिस लोगों ने भी, जिस स्टूडेंट ने भी पिछला वीडियो मेरा नहीं देखा है, वो प्लीज पिछला वीडियो में मेरा जाकर के, मेरा वीडियो अपलोड है, वो पिछले स्लाइड्स पे जाकर के, पिछले इसमें जाकर के वो देख सकता है। इसके फेमस वर्ड्स के बारे में बताया था कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है। इंडियन पॉलिटिक्स में वो हावी हुए थे 1915 से लेकर के 1948 में, और जो उसने सत्य और अहिंसा का जो मुख्य हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था ब्रिटिश के अगेंस्ट में, ये गांधी जी ने किया था। और इसका थीम के बारे में मैंने बताया था कि यह चैप्टर्स का थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है, ये सारा मैंने पिछला क्लासेस में बताया है। जिस किसी भी ने देखा तो प्लीज पीछे जाकर के आप लोग देख सकते हैं। और ये हम बताया था कि हमने बताया था कि भारतीय सभ्यता जो है अपने आप में काफी विकसित है, वो विश्व की किसी भी सभ्यता से परास्त नहीं किया जा सकता। जो हमारे पूर्वजों ने जो बीज बोया है वो अभी भी बरकरार है। और कई सारे सभ्यता चले गए, यूनान चले गए, रोम चले गए, ग्रीस चला गया, ग्रीस के साथ भी ऐसा हुआ, फेरोन्स के साथ भी वो टूट गया, जापान वेस्टर्नाइज हो गया, चाइना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इंडिया हर हालत में, भारत की सभ्यता अभी भी बरकरार है, अभी भी स्टैंड है। तो अब यहाँ पे ये स्लाइड्स है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। ग्लोरी में होता है वैभवता या गौरव कहा जा सकता है। द पीपल ऑफ यूरोप यानी यूरोप के लोग लर्न लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। यानी यूरोप के लोग जो है उन यूनान एवं रोम के लोगों से सीखते हैं। उन लोगों ने सीखा है, क्या सीखा है? जिनका कि उन लोगों ने इससे सीखा है कि अब लेकिन उसका जो रोम और उसका जो गौरव अभी नहीं बचा हुआ है। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने के क्रम में जो है यूनान और रोम्स जो है यानी यूरोपवासियों को लगता है, यहाँ पे देखो, इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम सच इज देयर पैटेबल कंडीशन। पैटेबल में होता है कि बहुत ही खराब स्थिति। तो यहाँ पे देखो, उनसे सीखने के क्रम में यूनान एवं रोम वासियों को ऐसा लगता है कि यूरोप के लोग जो है रोम और यूनान की जो गलतियों को, उसने जो गलतियां जो किया है उसकी वजह से वो दोबारा फिर नहीं दोहराएंगे, और यह स्थिति काफी क्या होगी, दयनीय होगी। तो यहाँ पे देखो सुक्रात का भी है, जो कि हमने बताया था ये क्वेश्चंस में कि हु वाज सुक्रात। सुक्रात वाज एन एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर, या सुक्रात जो है एक प्राचीन ग्रीक दार्शनिक है। वन ऑफ द 3 ग्रेटेस्ट फिगर्स ऑफ द एंशिएंट पीरियड ऑफ द वेस्टर्न फिलोसफी, यानी कि पाश्चात्य दर्शन में जो है 3 महान प्राचीन जो है फिगर्स आए हैं, जो कि एक है प्लेटो है, एरिस्टोटल है, और जो कि हु लिव्ड इन एथेंस इन द 5th सेंचुरी बीसी, जो कि एथेंस में 5th सेंचुरी बीसी में वो रहा करते थे। अब देखो नेक्स्ट है कि हम इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के बारे में बताए, स्लाइड्स में आपको बता रहे हैं। इंडियन सिविलाइजेशन हमारा कल्चर देखो कितना अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग पंथ के लोग सब एक साथ एक फिगर्स में मैंने कर दिया है। ये हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है। हमने पहले बताया कि रोम की सभ्यता चले गई, देखो रोम की सभ्यता चले गई, ये रोम है यहाँ पे देखो। और उसके देखो क्या जापान का जो है, ये प्राचीन सभ्यता में जापान ऐसे था, अब इसका वेस्टर्नाइज होकर के जापान की कंडीशन बदल गई। और चाइना के बारे में, ये चाइना है, चाइना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, पारा 2 में आते हैं, पैराग्राफ 2 में। इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, यानी कि इन सब के बावजूद, मिड्स में होता है कि इन सब के बावजूद भी, ऑल ऑफ दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, यानी कि भारत की जो संस्कृति है, भारत अस्थिर है, दैट इज हर ग्लोरी, और उसकी वैभवता अभी भी क्या है, बरकरार है। इट इज चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल्स आर अनसिविलाइज्ड, ignorant and stolid,
that it is not possible to induce them to adapt any changes. यहाँ पे देखो इसका हिंदीकरण भी मैंने नीचे बता दिया है कि in the midst of all this India remains immovable. इन सब के बावजूद भी भारत अस्थिर है और उसकी वैभवता जो है, उसकी जो गौरव है वो बरकरार है. It is charged against India. इस पर भारत पे यह आरोप लगाया जाता है कि दैट हर पीपुल, यहाँ पे फेमिनिन जेंडर्स का भी प्रयोग किया जाता है. आपको जाने की देश के लिए हम बता दें कि ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब देश के लिए जो है न्यूट्रल जेंडर के अलावा हम लोग फेमिनिन जेंडर का भी प्रयोग करते हैं. फेमिनिन माने होता है सी प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है. सी का पॉसेसिव एडजेक्टिव हर होता है. इट्स का भी प्रोसेसिव कर सकते हैं, इट्स का भी यूज कर सकते हैं. इट को न्यूट्रल जेंडर माना जाता है. क्लियर, यू गॉट इट. तो कहते हैं कि इट इज चार्ज अगेंस्ट इंडिया, यानी कि भारत को एक भारत माता मानते हैं, तो एक लड़की की तरफ से माने, इसलिए यहाँ पे हर का प्रयोग किए हैं. इट इज चार्ज अगेंस्ट इंडिया. ये भारत पे यह आरोप लगाया जाता है कि उनके जो लोग हैं, उस देश के जो लोग हैं, असभ्य हैं, इग्नोरेंट, नादान हैं और स्टोलिक में किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं चाहते. इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंज, और उन्हें किसी बदलाव के लिए जो है राजी नहीं किया जा सकता. ये जो है पारा 2 में है. क्लियर. अब नेक्स्ट देखते हैं कि सिविलाइजेशन. पारा 3 में देखिए कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ब्यूटी. सभ्यता जो है हमारे चरित्र का वो आदर्श है. सभ्यता हमारे चरित्र का वो आदर्श है जो मनुष्य के उसके कर्तव्य का रास्ता दिखाता है. यहाँ पे भी मैंने देखा है, सेम लाइन्स यहाँ पे रिपीट किया है, जिसका हिंदीकरण करके यहाँ पे मैंने लिखा है. सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी. परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी माने कर्तव्य का निर्वहन, एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ मॉरलिटी, नैतिकता का अवलोकन. आर कन्वर्टाइल टर्म जो है, यानी कि कर्तव्य का निर्वहन और नैतिकता का अवलोकन बदलने योग्य चीज है. क्या है? कर्तव्य का निर्वहन और नैतिकता का अवलोकन बदलने योग्य चीज है. अब देखते हैं आगे कि टू ऑब्जर्व मॉरलिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस. बोलता है नैतिकता का पालन करके ही, क्या है, नैतिकता का पालन करके ही हम अपने दिमाग और अपनी भावुकता पर नियंत्रण कर सकते हैं. नैतिकता का पालन करके ही हम अपने दिमाग और अपनी भावुकता पर नियंत्रण कर सकते हैं. और सो डू इट, ऐसा करने पर वी नो आवरसेल्फ, हम अपने आप को जान सकते हैं. तो गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मींस गुड कंडक्ट, यानी कि गुजराती जो सभ्यता है, गुजरात में जो सभ्यता का जो चरित्र है वो अच्छा है. ये पैराग्राफ 3 है. पैराग्राफ 4 में आते हैं हम लोग कि इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, बोलता है कि इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, यदि यह परिभाषा सही है. क्या है, हम मार्क में कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा लाइन्स है. इफ दिस डेफिनेशंस बी, अच्छा नहीं, इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, यदि यह डेफिनेशंस सही है, देन मतलब इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, यानी कि यदि यह सारा परिभाषा सही है, यह सारा डेफिनेशन सही है, तो भारत को, जैसा कि बहुत सारे लेखकों ने बताया है, इंडिया हैज सो मेनी राइटर्स हैव शोन has nothing to learn from anybody else. तो उसने भारत को बहुत सारे राइटर्स ने बताया कि किसी भी देश से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है. भारत की जो सभ्यता है, अपनी सभ्यता है, उसकी जो मजबूती है, उसकी जो वैभवता है, अपनी वैभवता है, वो किसी भी देश से, किसी भी कंट्री से सोचने की जरूरत नहीं है. एंड दिस इज एज इट शुड बी. वही कहने का मतलब वह जैसा है, भारत को वैसा ही रहना चाहिए. किसी से भी कोई सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत की सभ्यता अभी भी बरकरार है. अब देखो बहुत अच्छा स्लाइड्स देखो कि यहाँ पे देखो बहुत अच्छे वर्ड्स गांधी जी ने कहा है, मन खुश हो जाता है. इसके पॉइंट्स को देखते हैं, ये रियल में हकीकत है. वी नोटिस दैट, हम लोग नहीं नोटिस करते हैं कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड. माइंड रेस्टलेस बर्ड होता है कि बेचैन चिड़िया. देखो चिड़िया आकाश में उड़ रही है, दिखाई पड़ रही है, चिड़िया है. देखो ये आकाश में चिड़िया उड़ रही है ना. तो वी नोटिस दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड. हम लोग नोटिस करते हैं कि माइंड जो है, दिमाग, देखो ये लड़की देखो कंप्यूटर पे है, बैठी है और सोचती है कि ये हमारा बिल्डिंग मिला और बिल्डिंग मिल जाए. ये लड़की देखो कितना ज्यादा ये सोच रही है. देख ये लैपटॉप पे बैठी. तो ये बोर्ड है कि वी नोटिस, हम लोग नोटिस करते हैं कि माइंड जो है रेस्टलेस बर्ड है, बेचैन चिड़िया का नाम है. द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स. हम लोगों के पास, हम लोग को जितना मिलता है और चाहने की चाहत होती है. हम लोग के पास जो कुछ भी है, हम कुछ और मिल जाए. अब बंगला है तो मेरा बंगला जैसे कि पूर्णिया में है,
सोचते हैं कि मेरा बंगला एक पटना में आ जाए, एक दिल्ली में आ जाए, एक मुंबई में आ जाए, इससे भी नहीं भरेगा तो और बंगला हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, दिमाग जो है बेचैन चिड़िया का नाम है। जितना ज्यादा हम लोग को मिलता है और उसको चाहने की कोशिश होती है एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और अंततः वह क्या होता है, असंतुष्ट होता है। The more we indulge मतलब the more we indulge our passion, the more unbridled they become. द प्लस कंपैरेटिव का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे मोर जो है कंपैरेटिव फॉर्म में, जितना ज्यादा हम लोग अपने पैशंस में लिप्त होते हैं, जितना ज्यादा हम लोग लिप्त हो जाते हैं किसी चीज में, पैशंस में, किसी चीज को पाने की चाहत में, उतना ही ज्यादा अनब्राइडल मतलब बेलगाम, वो चीजों से हम लोग बेलगाम हो जाता है, अनकंट्रोल हो जाते हैं। Our ancestors, हमारे पूर्वजों ने therefore set a limit, इसलिए एक दायरा रखा हमारे आनंद का। Our ancestors therefore set a limit to our indulgence, इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमारे जो दायरा, हमारे आनंद का एक लिमिट रखा। They saw, वे लोगों ने देखा that happiness was largely a mental condition, जो खुशियां हैं, जो देखा गया कि जो खुशियां हैं वो मानसिक स्थिति पर डिपेंड करती है। आदमी यदि अपने आप में संतुष्ट रहता है तो उसकी मानसिक स्थिति भी वो संतोषजनक होती है। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लोग बता देंगे। आप लोग को थैंक यू वेरी मच। आप लोग जो है जरूर मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो अच्छे ट्रिक्स भी मैं लाऊंगा सारे ग्रामर्स का, और जितना भी रूट वर्ड्स है आपको रूट वर्ड्स भी लाया जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी लाया जाएगा, माने कि होल दी सिलेबस आपको पार्ट ऑफ स्पीच का जितना सारे मैं आपको अपने चैनल्स के जरिए लाऊंगा। प्लीज आप लोग जो है, रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स से, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे प्यारे मेरे लवली स्टूडेंट्स, जितने भी सर मैडम्स वट एवर जितने भी लोग हैं, प्लीज मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।